नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा की ओर से स्वर कथा चैनल के सभी सम्मानित श्रोताओं को सादर प्रणाम। भारत के संतों को समर्पित इस श्रृंखला के पिछले एपिसोड में हमने स्वर कथा पर चर्चा की थी गणेशपुरी के दिव्य योगी जी के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे 10वीं सदी के कश्मीरी संत अभिनव गुप्त। न केवल एक दार्शनिक और रहस्यवादी बल्कि एक कवि, नाटककार और शिक्षक भी थे। चर्चा करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अवश्य कर दें। चैनल को लाइक करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने विचारों से अवगत कराएं और चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट अवश्य करें। तो आइए चर्चा करते हैं। 10वीं सदी के कश्मीरी संत अभिनव गुप्त न केवल एक दार्शनिक और रहस्यवादी थे बल्कि एक कवि, नाटककार और शिक्षक भी थे। उनका जीवन भक्ति, अनुशासन और आध्यात्मिक महारत की अद्भुत कहानियों से भरा था। एक योगिनी से जन्मे बच्चे से लेकर विशाल ग्रंथ तंत्रालोक के लेखक बनने तक का उनका सफर विद्वत्ता, रहस्यमय अनुभवों और प्रसिद्ध कथाओं का एक अनूठा संगम है। वे एक बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे जिनका भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका जन्म लगभग 950 ईस्वी में कश्मीर में विद्वानों, रहस्यवादियों के एक कन्या कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परंपरा उन्हें योगिनी भू बताती है, जिसका अर्थ है योगिनी से उत्पन्न, यानी एक ऐसी आध्यात्मिक रूप से जागृत माँ की संतान जो असाधारण ज्ञान और अनुभूति प्राप्त करने के लिए ही जन्मी हो। कश्मीर शैव धर्म और विशेष रूप से कौल परंपरा में ये माना जाता है कि भैरव के दिव्य सार में स्थित माता पिता की संतान असाधारण आध्यात्मिक बौद्धिक क्षमता से संपन्न होती है। ऐसे बच्चे को ज्ञान का भंडार माना जाता है, जो गर्भ में रहते हुए भी शिव का रूप होता है, और ये उनके जैसे लोगों के कुछ पारंपरिक गुण हैं। अभिनव गुप्त के पूर्वज कश्मीर के महान राजा ललितादित्य मुक्ता पीठ के निमंत्रण पर कन्नौज से आकर बसे थे। यह परिवार उन विद्वानों की वंश परंपरा से था जिन्हें राजा ललितादित्य ने आमंत्रित किया था। खुद अभिनव गुप्त के अनुसार उनके सबसे पुराने ज्ञात पूर्वज का नाम अत्रि गुप्त था, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के कान्यकुब्ज परिवार में हुआ था। वे लगभग 740 ईस्वी में मध्य देश से राजा ललितादित्य के बुलावे पर कश्मीर चले गए थे। पिता नरसिंह गुप्त जो शैव धर्म के शिक्षक थे, जब अभिनव गुप्त सिर्फ 2 साल के थे तब उनकी माता विमला का निधन हो गया था। अपनी मां को खोने के बाद, जिनसे वे बहुत ही जुड़े हुए थे, संसारिक जीवन से वे दूर होते चले गए और आध्यात्मिक साधना पर वह ज्यादा ध्यान देने लगे। इस दुखद घटना ने उनके आध्यात्मिक संकल्प को और मजबूत कर दिया। पत्नी की मृत्यु के बाद पिता नरसिंह गुप्त ने अपने तीनों बच्चों की परवरिश करते हुए एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। एक विद्वान व्यक्ति थे और उनका हृदय महेश्वर शिव की भक्ति से असाधारण रूप से सुशोभित था। अभिनव गुप्त के अपने शब्दों में पिता नरसिंह गुप्त अभिनव गुप्त के पहले गुरु थे, जिन्होंने उन्हें व्याकरण, तर्कशास्त्र और साहित्य की शिक्षा दी। अभिनव गुप्त एक ऐसे माहौल में रहे जहां उन्हें प्यार और सुरक्षा मिली और उनकी रचनात्मक ऊर्जा को एक सहारा मिला। उनके आसपास के सभी लोग आध्यात्मिक जोश से भरे हुए थे और उन्होंने अभिनव गुप्त को अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। तंत्रालोक के जैसे बड़े काम को पूरा करने के लिए परिवार और दोस्तों का ऐसा सहयोगी समूह उतना ही जरूरी था जिनकी उनकी अपनी प्रतिभा। अभिनव गुप्त का एक और भाई और बहन थे। उनका भाई मनोरथ शिव के ज्ञानी भक्त थे। उनकी बहन ने जीवन के अंतिम वर्षों में पति की मृत्यु के बाद खुद को पूजा पाठ में समर्पित कर दिया था। उनके चचेरे भाई कर्ण ने युवावस्था से ही यह दिखा दिया था कि शैव धर्म के सार को समझते थे और संसारिक मोह माया से दूर थे। अभिनव गुप्त अपने शिष्य रामदेव का भी जिक्र करते हैं, जो धर्म ग्रंथों के अध्ययन और अपने गुरु की सेवा में पूर्ण निष्ठा से समर्पित थे। उन्होंने 15 से 19 गुरुओं से शिक्षा ली। शैव, बौद्ध, जैन,
तथा वैष्णव परंपराओं का ज्ञान उन्होंने आत्मसात कर लिया। उनके मुख्य गुरु शंभुनाथ, जिन्होंने उन्हें कौल साधना की दीक्षा दी, अपने गुरु की महानता बताते हुए उन्होंने शंभुनाथ जी की तुलना सूर्य से की, जो दिल से अज्ञानता को दूर करने की शक्ति रखते हैं, और दूसरी जगह त्रिक ज्ञान के सागर पर चमकते चांद से की। अभिनव गुप्त को कौल दीक्षा शंभुनाथ की पत्नी से मिली। इस दीक्षा की ऊर्जा दिल और आखिर में चेतना में पहुंचती है और इस ऊंचे स्तर पर बदल दी जाती है। यह तरीका मुश्किल है, लेकिन बहुत तेज है उन लोगों के लिए जो अपनी मानसिक सीमाओं को छोड़ चुके हैं और वे शुद्ध हैं। शंभुनाथ जी ने उनसे तंत्रालोक लिखने का एक अनुरोध किया। अभिनव गुप्त की प्रतिभा विभिन्न परंपराओं को मिलाकर कश्मीर शैव दर्शन की एकीकृत दृष्टि बनाने में निहित थी। अपने लंबे जीवन काल में उन्होंने 35 से भी अधिक रचनाएं पूरी की, जिनमें सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध तंत्रालोक है। यह कौल और त्रिक के सभी दार्शनिक और व्यवहारिक पहलुओं पर एक विश्व कोश जैसा ग्रंथ है। उनका एक और महत्वपूर्ण योगदान सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में भी है, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर उनकी प्रसिद्ध टीका अभिनव भारती के रूप में हमारे सामने आया है। तंत्रालोक 33 अध्यायों वाला एक महान ग्रंथ, जिसमें अनुष्ठान, योग और तत्व मीमांसा को व्यवस्थित किया गया है। अभिनव भारती भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर लिखी हुई टीका, जिसमें उन्होंने शांत रस को सर्वोच्च सौंदर्य परक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया है। अन्य रचनाएं भगवद गीता संग्रह, ईश्वर प्रत्याभिज्ञा, विमर्शिनी, भक्तिपूर्ण स्तुतियां और योग साधना से संबंधित ग्रंथ हैं। उनके सौंदर्य शास्त्र ने सदियों तक भारतीय नाटक, कविता और संगीत को प्रभावित किया। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने अद्वैत वेदांत के विपरीत एक विचार रखा। दुनिया कोई भ्रम अर्थात कोई माया नहीं है, बल्कि शिव की चेतना की वास्तविक लीला है। उनकी रचनाएं कश्मीर शैववाद के केंद्र में है और दुनिया भर के आधुनिक विद्वानों और साधकों को प्रेरित करती हैं। बचपन का अनुशासन, मां की मौत के बाद अभिनव गुप्त ने ब्रह्मचर्य और पढ़ाई में पूरी तरह डूब जाने का अपना रास्ता चुना। उनका कहना था कि दुनिया के सुख सुविधाएं ईश्वरीय ज्ञान के सामने तिनके के बराबर हैं। उनका नाम अभिनव गुप्त उनके गुरु जी ने दिया था, जिसका अर्थ है हमेशा सतर्क, अधिकार पूर्ण और प्रशंसा से सुरक्षित। यह नाम मंत्र, कविता और आध्यात्मिक ज्ञान में उनकी महारता को दर्शाता है। अभिनव का नया अर्थ है नया, जो उनके रहस्यवादी अनुभव की हमेशा नई रहने वाली रचनात्मक शक्ति का संकेत है। अभिनव गुप्त में शक्तिपात के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए भी जरूरी 6 गुण मौजूद थे, जैसे कि पवित्र ग्रंथों में बताया गया है। ईश्वर में अटूट विश्वास, मंत्रों का साक्षात्कार, वस्तुगत सिद्धांतों पर नियंत्रण, शुरू से किए गए सभी कार्यों का सफल समापन, काव्य रचना की क्षमता और सभी विषयों का सहज ज्ञान। अभिनव गुप्त की रचनाएं त्रिक दर्शन की 3 शाखाओं इच्छा, ज्ञान और क्रिया के बीच बेहतरीन संतुलन बनाती हैं। उनके कृतियों में भक्ति, गीत, अकादमिक, दार्शनिक रचनाएं हैं। एक लेखक के तौर पर उन्हें दार्शनिक विचारों को व्यवस्थित करने वाला माना जाता है। उन्होंने अपने समय के सभी उपलब्ध स्रोतों का आंकलन करते हुए दार्शनिक ज्ञान को फिर से तैयार किया। उनके इस तर्क संगत और सुसंगत रूप को सभी ने पहचान दी। समकालीन विद्वानों ने अभिनव गुप्त को एक प्रतिभाशाली विद्वान और संत, कश्मीर शैव धर्म के विकास का शिखर और योग साक्षात्कार का एक महान व्यक्ति बताया है। वे ध्यान के दौरान अचानक भजन और कविताओं रचने के लिए जाने जाते थे, जिसमें वे दर्शन और भक्ति भाव का सुंदर मेल करते थे। 8 महान सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक ऐसे योगी की 6 आध्यात्मिक लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाए
जिसने रुद्र शक्ति समावेश की अवस्था प्राप्त कर ली हो। शिव के प्रति अटूट भक्ति भाव, मंत्र सिद्धि की पूर्ण प्राप्ति, पंच तत्व पर नियंत्रण, किसी भी वांछित लक्ष्य को पूरा करने की क्षमता, अलंकार शास्त्र और काव्य रचना में पूर्ण महारत और सभी दर्शनों के ज्ञान का स्वतः उदय। अभिनव गुप्त जीवन भर अविवाहित रहे। माना जाता है कि उन्होंने अपनी ऊर्जा ओजस का इस्तेमाल उस आध्यात्मिक तंत्रिका तंत्र की समझ को गहरा करने के लिए किया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें शिव के रूप और शक्ति के बीच एक विशेष मिलन शामिल है। एक ऐसा मिलन जो मूल रूप से गैर भौतिक और सार्वभौमिक होता है, और इसलिए अभिनव गुप्त को खुद को हमेशा शिव शक्ति के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं। उनके जीवन और शिक्षाओं के संदर्भ में अभिनव गुप्त की तुलना शिव से की जाती है, और जो तपस्वी और भोगी दोनों रूप में माने जाने जाते हैं। कवि मधुरज का कहना है कि अभिनव गुप्त भैरवनाथ शिव के अवतार थे। मान्यता है कि अभिनव गुप्त 1200 शिष्यों के साथ बिरवा गुलमर्ग के पास जो की एक गुफा उसमें गए और भैरव की भजन गाते हुए वहीं विलीन हो गए। उन्होंने शारीरिक मृत्यु के बजाय योग के जरिए अंतर ध्यान होने का अपना रास्ता चुना। आज ये गुफा वीरवाह में वैरम नामक पहाड़ी पर अभिनव गुप्त गुफा के नाम से जानी जाती है। यह स्थल आज भी एक अत्यंत सम्मानित तीर्थ स्थल है, जहां सैकड़ों भक्त, विशेषकर कश्मीरी पंडित, उनकी विरासत का जश्न मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। अभिनव गुप्त जी का जीवन विद्वत्ता, रहस्यवाद और कलात्मकता की प्रतिभा का एक अनोखा संगम है। उनके जीवन के किस्से जैसे मां की मौत के बाद दुनियावी सुख सुविधाओं का त्याग करना, गुरु से अभिनव गुप्त की उपाधि पाना और शिष्यों के साथ गुफा में चले जाना, उन्हें न सिर्फ एक दार्शनिक बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता का एक जीता जागता महान व्यक्तित्व बनाते हैं। स्वर कथा से जुड़ने के लिए और हमारा समर्थन करने के लिए आप सभी का अतिशय धन्यवाद। हाँ, यदि आप किसी विशेष संत के विषय में विस्तार से जानने की इच्छा रखते हैं तो कृपया हमें अपने कमेंट्स के द्वारा अवश्य सूचित करें। स्वर कथा चैनल पूरा प्रयत्न करेगा कि जल्दी से जल्दी उनके विषय में भी अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। और स्वर कथा की ओर से फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।